आज के लेक्चर में हम लोगों को पढ़ना है एक्सरसाइज 5.2 मॉडुलस एंड आर्गुमेंट एंड पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले हमें देखना है आर्गुमेंट और मॉडुलस निकालना। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें यही निकालना है, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। z इक्वल टू -1 माइनस आई रूट 3 ये गिवन है। तो मॉडुलस निकालने के लिए तो सिंपल वे में हम सिर्फ स्क्वायर का सम कर सकते हैं, बट जब हमें निकालना होगा आर्गुमेंट तो वहां पे हमें थीटा की वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए पहले हम इसको पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं। हम सपोज कर लेंगे लेट -1 माइनस आई रूट 3 इक्वल टू r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। पोलर फॉर्म यही है ना। देन -1 माइनस आई रूट 3 इक्वल टू r cos थीटा प्लस आई इंटू r sin थीटा। On comparing means comparing the real and imaginary parts। अब दोनों ही पार्ट साइड हम रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे। रियल पार्ट कितना है राइट साइड में r cos थीटा एंड लेफ्ट साइड में कितना है -1। r sin थीटा इमेजिनरी पार्ट है और इधर -√3 यही है ना। इक्वेशन 1 एंड 2। तो पहले क्या निकालना है मॉडुलस। मॉडुलस निकालने के लिए हमें r चाहिए, r ही मॉडुलस है। तो r के लिए क्या कैसे निकलेगा, इन दोनों इक्वेशन के स्क्वायर का सम कर देंगे। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। स्क्वायर करके सम करेंगे तो लेफ्ट साइड में मिलेगा r स्क्वायर, कॉमन रहेगा दोनों में, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा एंड इन लेफ्ट राइट हैंड साइड वी गेट -1 स्क्वायर 1 एंड -√3 का स्क्वायर प्लस 3। इसकी वैल्यू कितनी होती है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1। देन r स्क्वायर इक्वल टू 4, देन r इज इक्वल टू 2। तो मॉडुलस तो निकल गया, हेंस मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 2। अब क्या निकालना है, आर्गुमेंट निकालना है। आर्गुमेंट मींस थीटा। थीटा के लिए पहले tan थीटा निकालते हैं। tan थीटा से फिर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स कर देंगे। तो tan थीटा कैसे निकलेगा, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे तब निकलेगा। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1 वी गेट r sin थीटा अपॉन r cos थीटा इक्वल टू -√3 बाय -1 इक्वल टू √3। यहां r कैंसिल हुआ, tan थीटा इक्वल टू √3। अब एक बात का यहां ध्यान रखेंगे कि sin थीटा की भी वैल्यू निगेटिव है और cos थीटा की भी वैल्यू निगेटिव है, बट tan थीटा पॉजिटिव आ रहा है। तो ऐसा किस क्वाड्रेंट में पॉसिबल है जिसमें साइन और cos नेगेटिव हो और tan पॉजिटिव हो? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट मींस ये है थर्ड क्वाड्रेंट हमारा। यहां पे जाने के दो रास्ते हैं। पहला तो पाई में कुछ ऐड करके जा सकते हैं या माइनस पाई में कुछ ऐड कर सकते हैं। तो पाई में ऐड करना अलाउड नहीं है, बिकॉज थीटा की जो वैल्यू आएगी वो -पाई से +पाई के बीच में आना चाहिए, पाई से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पाई में कुछ ऐड करेंगे तो पाई से ज्यादा हो जाएगा। तो दूसरा रास्ता हमारे पास बचता है, इधर से आएंगे पाई पर, तो ये -पाई कहलाएगा। अगर क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो क्या होगा, -पाई और फिर इधर जाना है हमको तो -पाई में प्लस कुछ ऐड कर देंगे, प्लस मतलब फिर एंटी क्लॉकवाइज चल देंगे तो वो वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो अब इस वैल्यू को लिखेंगे वेयर, यहाँ पे लिख देंगे, पहले डिनोट कर देंगे, वेयर थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। This shows that tan थीटा इक्वल टू, ये tan के कितने डिग्री की वैल्यू है, π/3 की। तो अब यहां पे हम लिखेंगे tan -पाई प्लस π/3। अब इसके साथ में ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो जब इसके साथ एंगल मेजर करेंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो उसे प्लस में रखेंगे, लेकिन ये वैल्यू माइनस में रखेंगे। तो -पाई प्लस π/3 tan थीटा इक्वल टू
tan, ये कितना हुआ -2π/3. This shows that theta equal to -2π/3. Hence argument of z equal to -2π/3. ये थीटा ही तो आर्गुमेंट कहलाता है, तो आर्गुमेंट कितना हो गया -2π/3 एंड मॉडुलस 2. तो ये हमारा आंसर है. अब हम सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. z इक्वल टू -√3 + i. ये आपके हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में जो भी हमने टेक्निक दिया उसका यूज करके आप खुद इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, यहां पहले क्या लिखेंगे, लेट r cos थीटा प्लस i sin थीटा इक्वल टू √3 + i. अब क्या करना है, कंपेयर करना है. ऑन कंपेयरिंग r cos theta equal to -√3 and r sin theta equal to +1. i का कोफिशिएंट कितना है, 1. अगले स्टेप पे क्या करना है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 and 2. we get r square cos square theta plus sin square theta equal to 3 + 1. यही मिला ना. then r square equal to 4, then r is equal to 2, that is mod of z is equal to 2. मॉडुलस निकल गया. अब निकालना है थीटा. आर्गुमेंट इक्वेशन 2 by इक्वेशन 1. r sin theta upon r cos theta equal to -√3/1. that is tan theta equal to -√3. अब यहां केयर करिएगा, cos theta नेगेटिव है, sin theta पॉजिटिव है. अच्छा, सेकेंड इक्वेशन को ये 1/√3 -1/√3. अब यहां केयर करिएगा, cos थीटा क्या है, नेगेटिव है, sin थीटा पॉजिटिव है और tan थीटा नेगेटिव है. तो कौन सा ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें sin पॉजिटिव होता है लेकिन cos tan नेगेटिव होते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट है. यहां लिख देंगे वेयर थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा. सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का रास्ता पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो वो अलाउड है. पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पाई से कम ही आएगा ना, हमें पाई से कम ही चाहिए. तो अब ये सोचेंगे कि 1/√3 tan के कितने डिग्री की वैल्यू है, 30 डिग्री की, π/6 की. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू tan π-π/6. that is tan theta equal to tan 5π/6. hence theta equal to 5π/6 और argument of z is equal to 5π/6. ये हमारा आंसर होगा. तो अब मुझे लगता है कि मॉडुलस और आर्गुमेंट से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग कर सकते हो. ध्यान क्या रखना है, बस आर्गुमेंट निकालते टाइम थोड़ा केयरफुल रहना है कि थीटा की वैल्यू -π से +π के बीच में ही रखनी है. ठीक है, अब आगे के क्वेश्चन देखेंगे पोलर फॉर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. दैट मीन्स जो हम अब तक r और थीटा की वैल्यू निकाल रहे थे वो r और थीटा की वैल्यू निकालने के बाद उस इक्वेशन में पुट भी कर देना है, जो हम सपोज कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन. तो यहां पे सबसे पहले हम सपोज करेंगे लेट 1 - i इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, और इसको सपोज कर लेंगे इक्वेशन 1. नाउ ऑन comparing we get r cos theta equal to 1 equation 1 and r sin theta equal to -1. i का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, -1. अब सिमिलर वे में आपको r और थीटा निकालना है, तो r के लिए स्क्वायर करके सम करेंगे, थीटा के लिए इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे.
इक्वेशन 1 स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 स्क्वायर, we get r square cos square theta plus sin square theta equal to 1 plus 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, r square equal to 2, then r is equal to square root 2, मॉडुलस निकल गया, आर्गुमेंट निकालेंगे अब, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, we get tan थीटा, डायरेक्ट अब हम करेंगे थोड़ा, r sin थीटा अपन r cos थीटा क्या होगा, tan थीटा होगा, r कैंसिल होगा, -1 अपॉन 1 इक्वल टू -1। अब यहाँ क्या कर कीजिए, साइन नेगेटिव है, cos पॉजिटिव है और tan भी नेगेटिव आ रहा है। ऐसा किस केस में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में डायरेक्ट जाने का एक ही रास्ता है, नेगेटिव वे में जाएंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे। क्लॉकवाइज जाने पर एंगल क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहां लिखेंगे कितने डिग्री की वैल्यू है ये, π/4 की, तो लिखेंगे tan माइनस π/4, देन थीटा इक्वल टू माइनस π/4। ये r और थीटा निकल गया। अब ये दोनों ही वैल्यू r थीटा की क्वेश्चन 1 में पुट करेंगे। हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 minus I can be represented as √2 cos minus π/4 plus I sin minus π/4। ये हो गया हमारा पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म यही है ना, थीटा और r के टर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, -1 plus I इक्वल टू r cos थीटा प्लस I sin थीटा, इक्वेशन 1 लेट, then r cos theta equal to -1 and r sin theta equal to +1, then r square cos square theta plus r square sin square theta equal to 1 plus 1, r square कॉमन होगा तो cos square theta plus sin square theta equal to 2, r square equal to 2, then r is equal to √2, मॉडुलस निकल गया। इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, tan थीटा इक्वल टू r sin थीटा अपॉन r cos थीटा हो जाएगा tan थीटा, r कैंसिल होगा, 1 अपॉन -1 इक्वल टू -1, साइन पॉजिटिव cos नेगेटिव tan नेगेटिव, cos और tan नेगेटिव लेकिन साइन पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये होगा tan π-π/4, ये π/4 की वैल्यू है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे जाएगा, π-π/4 करने से, tan थीटा इक्वल टू tan 3π/4। देखिए मेन टेक्निक ये आर्गुमेंट में ही है, बाकी कहीं गलती होने के चांसेस नहीं है। आर्गुमेंट में बस आपको एग्जैक्ट क्वाड्रेंट फाइंड करना है, किस क्वाड्रेंट में है और उसमें कैसे जाया जा सकता है, ठीक है। तो ये थीटा हो गया यहां से, या आर्गुमेंट कह लीजिए, आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू थीटा इक्वल टू 3π/4। हेंस पोलर फॉर्म इज -1 plus I इक्वल टू √2 cos 3π/4 plus I sin 3π/4, ये हमारा पोलर फॉर्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 और 7 दोनों ही सिमिलर क्वेश्चन थे, जैसे अभी हमने दो क्वेश्चन सॉल्व किया, तो उन दोनों को आपके लिए छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और 8 थोड़ा डिफरेंट टाइप के हैं, तो इनको हम करा देते हैं। डिफरेंट टाइप का मतलब एक प्योरली रियल है, एक प्योरली इमेजिनरी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सपोज करेंगे, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देंगे, इसको 0 × I कर सकते हैं प्लस इक्वल टू r cos थीटा प्लस I sin थीटा। कंपेयर करने पे यहां क्या मिलेगा, r cos थीटा इक्वल टू -3 एंड r sin थीटा इक्वल टू 0। स्क्वायरिंग एंड एडिंग
these two equations we get r square cos square theta plus sin square theta equal to 9 minus 3 का स्क्वायर 9 plus 0 9 होगा। then r equal to square root 9 equal to 3, r की वैल्यू आ गई 3। इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा tan थीटा r sin थीटा अपॉन r cos थीटा होगा tan थीटा इक्वल टू 0 अपॉन माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ 0 तो आ रहा है बट ये ध्यान दीजिएगा cos थीटा नेगेटिव sin पॉजिटिव और tan 0 आ रहा है तो क्या होगा, cos नेगेटिव है ये ध्यान दीजिएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा ये, तो tan पाई की वैल्यू होती है 0, tan पाई, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया पाई। आप सोच रहे हो कि 0 भी लिख सकते हैं, tan 0 की भी वैल्यू 0 होती है, लेकिन 0 की वैल्यू 0 तब लिखते हैं जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। यहाँ cos नेगेटिव ये इंडिकेट कर रहा है कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच चुका है, तो यहाँ पाई लेंगे तो यहां से होगा पोलर फॉर्म -3 इक्वल टू 3 cos पाई प्लस i sin पाई। आंसर चेक कर लीजिए, ये आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें सपोज करेंगे लेट 0 प्लस i को 0 प्लस i लिख सकते हैं इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। आंसर करेक्ट चाहिए। कंपेयर करने पे क्या मिला, r cos थीटा इक्वल टू 0 एंड r sin थीटा इक्वल टू 1। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, इक्वेशन 1 एंड 2 we get r square cos square theta plus sin square theta equal to 1। 0 plus 1 1 होगा, r equal to 1 आएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 आता है। now equation 1 equation 2 divided by equation 1 we get r sin theta upon r cos theta equal to tan theta इक्वल टू 1/0। यहाँ इनफाइनाइट आ रहा है, इनफाइनाइट कितने डिग्री की वैल्यू है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, ये पॉजिटिव है 0 तो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो 90 डिग्री की वैल्यू है इक्वल टू tan पाई बाई 2। 90 डिग्री की वैल्यू है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा पोलर फॉर्म I इक्वल टू कितना है 1 cos थीटा मीन्स cos पाई बाई 2 प्लस i sin पाई बाई 2, ये हमारा पोलर फॉर्म। और इस तरह से ये एक्सरसाइज फिनिश हो गया।